साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ज्ञान की गंगा में आगे के कदमों की। हमने अब तक आपसे चर्चा करी 0 से 18 की, 18 से 30 की, 31 से 40 की। तीन बातों के बारे में, 3 रोड मैप के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है। चौथा रोड मैप है 41 से 50 का, जो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों ने इस प्लान को लगभग इग्नोर सा कर रखा है पिछले 5, 7, 8 साल से। थोड़ा बहुत आपने इग्नोर किया, थोड़ा बहुत आपने रॉन्ग सेलिंग किया और थोड़ा बहुत पब्लिक ने इसको, जो आपने पूर्व में इसकी जो सेलिंग की उसकी वजह से पब्लिक ने भी लाइक करना बंद कर दिया। और दूसरी बात क्या है, समय में भी परिवर्तन आ गया। आजकल के समय की, अब क्या हमको प्लान जैसे पहले बोलते थे वैसे प्लान नहीं बिक रहे हैं। आपको पता, मैंने बताया था लक्ष्य में कितने कंसेप्ट डालने पड़े, जिसको जो पसंद है वही बात करेंगे। वैसे ही अब 41 से 50 के लिए जो प्लान आया वो आप सोच सकते हैं किन के लिए। ये उन लोगों के लिए जो आजकल बदल गए हैं। पहले एक जमाना था जब सिस्टम था जॉइंट फैमिलीज का, संयुक्त परिवारों का, और घरों में ज्यादातर कमाई दमाई होती नहीं थी। किसानी पे लोग बाग डिपेंड करते थे और जॉइंट फैमिलीज में सब एक साथ रहते थे। और उस एक साथ रहने में, और वैसे एक ही काम था शादी होने के बाद, हम दो हमारे अनेक, गिनने का काम पड़ोसी परिवार वाले अन्य करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ा, जागृति बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और परिवार के आकार छोटे होने लगे। उस वक्त धूमकेतु की तरह संजय गांधी जी आए और उन्होंने नया नारा दे दिया, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। कुछ दिनों तक तो आप लोग दोष भी देते रहे कि साहब जबरदस्ती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पर बाद में इस स्लोगन को पूरे देश ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन स्पीडी हो गया और उस स्पीडी परिवर्तन में समाचार दूसरे आने लग गए, हम दो हमारे एक। और आजकल तो कितना ड्रास्टिकली हम अपने आप को समाप्त करने वाली बात आ रही है कि हम एक। मोदी जी का स्लोगन है, हम एक, हमेशा एक ही रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो कट जाएंगे, बट जाएंगे। मतलब अब आप सोच सकते हैं LIC के ताला लगा दो, एक की बात करो, रिलेशनशिप की बात करो मत, परिवार की बात करो मत, आगे बढ़ने की बात करो मत, अकेले रहना है तो फिर LIC के ताला लगा दो। क्या जरूरत है ये सखी, महिला सखी योजना बनाने की, और क्या इनको सबको करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन ठीक है, अब जैसा भी है परिस्थिति जन्य है। लेकिन जो हम दो हमारे एक का फार्मूला भी ज्यादातर लोगों को आज तक समझ में आया नहीं, और वो आजकल इस उम्र वाले 41 से 50 वाले इसी फार्मूले की वजह से परेशान है। जब आया तो बड़े जोश जोश में, क्योंकि पहले मुझे याद है मैं अपने बच्चे का अंगुली पकड़ के स्कूल में एडमिशन कराने लेके गया था जब वो 6-7 साल का हुआ था। और आज स्थिति क्या है, पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से स्थिति है कि बच्चा 1.5-2 साल का होता है, पति पत्नी दोनों अपने बच्चे को गोद में लेके और कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती कराने ले जाते हैं। और वहां पे एक खूबसूरत बच्ची बाहर खड़ी होती है, वो तुरंत पहले बच्चे को कब्जे में करती है और कहती है आज से ये बच्चा हमारा। और वो पेरेंट्स रिलीव होके काउंटर पे जाते हैं, काउंटर पे जाते ही कहते हैं डिपॉजिट 5 लाख। इतने समझदार पेरेंट्स हैं कि एक भी
काउंटर पे खड़े होके किसी की मां बहन नहीं करता, बदतमीजी नहीं करता, बदमिजाजी नहीं करता और ऊंची आवाज में बात नहीं करता। दोनों पति पत्नी इतने समझदार होते हैं कि आंखों ही आंखों में इतना बड़ा डिसीजन आंखों ही आंखों में कर लेते हैं, सारी दुनिया के सामने स्कूल कैंपस के अंदर बिना बात करे आंखों ही आंखों में डिसीजन हो जाता है। नो सेकंड अटेम्प्ट, अगला बच्चा कभी नहीं तो खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या। और इस चक्कर में ये फार्मूला आपका आ गया, हम दो हमारे एक। अब वो महिला तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है इतने बड़े डिसीजन से कि घर जाने से पहले, स्कूल से घर जाती है, घर जाने से पहले अपने पड़ोसन को ये खुशखबरी दे के आती है और कहते हैं कि देखो हमने इतना अच्छा डिसीजन किया, बिना बोले आंखों ही आंखों में, बिना बात करे, बिना कंसल्टेशन करे, इमीडिएट। पड़ोसन भी इतनी समझदार होती है कि उसको उसकी बात पे थपथपी देती है कि तूने बहुत अच्छा किया, निहाल करेगा तो एक ही बहुत है। और ध्यान रखना, इस बच्चे को अपने एप्पल फोन से ज्यादा स्मार्ट बनाना है और इसलिए स्मार्ट ज्यादा बनाने के लिए एप्पल फोन फॉरेन में बनता है, इसको भी, बच्चे को भी पढ़ने के लिए फॉरेन भेजो, एप्पल से ज्यादा स्मार्ट तभी बनेगा। और तेरे को पैसों की जरूरत हो तो मेरे से ले जाना। और दोस्तों इतने जोश जोश में वो सारे काम हो जाते हैं, बच्चा पढ़ने विदेश चला जाता है और इसी दौरान ये 15-20 साल 21 साल हो जाते हैं। और जो ही बच्चा वहां 20-21 साल का होता है वहां से टेलीफोन करके कहता है पापा को कि फॉरगेट मी पापा फॉर लाइफ टाइम, मुझे जीवन भर के लिए भूल जाओ, आई एम सेटल्ड हियर, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। और पेरेंट्स की उम्र होती है 41 से 50। अब क्या करें, फांफू करने के अलावा उसके पास कोई उपाय तो बचता नहीं है। पहले तो 1-2 साल कोशिश भी करते हैं 41 से 50 के बीच में कुछ नया हो जाए, पर नया तो अब होता नहीं है और इसीलिए परेशान होते हैं। तो किसकी तरफ देखते हैं, आप लोगों की तरफ। इस धरती के सर्वश्रेष्ठ एडवाइजर कौन है, LIC के अभिकर्ता, और वो उसको कहते हैं तेरा इलाज मेरे पास है, आजा। और उसको प्लान समझाते हैं। कौन सा प्लान, पेंशन नहीं, टेंशन हो जाएगा, नंबर 1। फिर कौन सा प्लान, सिंगल प्रीमियम नहीं, अभी सिंगल का समय नहीं आया है, जीवन शांति नहीं, जीवन अक्षय नहीं, न पेंशन, न जीवन शांति, न जीवन अक्षय, न मार्केट। फिर कौन सा सर, उसके बाद बचता है हमारे पास इतना जबरदस्त जिसको आप आज तक गलत तरीके से सेल करते आ रहे हैं। 2002 में प्लान आया था, उसको आपने सर आंखों पे उठाया, उसको पूरे देश ने राज कराया। 2 फरवरी 2002 में प्लान आया था 149 और आपने उसको बहुत जबरदस्त बेचा, सर पे बिठा के रखा और 7 साल तक उस प्लान ने पूरे देश पे राज किया। 7 साल बाद जब परिस्थितियां बदली और बदलने की वजह से उसकी सच्चाई सामने आने लगी तो पूरे देश में हाहाकार सा मचने लग गया और लोगों पे, एजेंटों पे आरोप लगने लग गए कि आप बीमे के एजेंट नहीं है, मौत के सौदागर हैं। क्योंकि 10-10 लाख की पॉलिसी आपने कर दी, 5-5 साल के लिए कर दी और वो 5 साल जो ही 18 साल के व्यक्ति की दे दी। 23 साल की उम्र में पॉलिसी मैच्योर हो गई। अब जमाने में थोड़ा सा गति आ गई, शादियां 23 के बजाय 25, 26, 27 में होने लग गई और उसका परिणाम हुआ कि 2-3 साल में पॉलिसी घर पे पड़ी है, बच्चे की शादी नहीं हुई। जिस दिन शादी हुई बच्चा इतना फ्रस्ट्रेटेड होके भरा हुआ होता है कि अपनी पत्नी को सुहाग रात में कहता है कि आज की रात देख ले। पत्नी भी सोचती है आज की रात देख लेते हैं, आदमी ठीक है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो 10 लाख मिलेंगे, नए आदमी और मिलेगा। तो आप मौत के सौदागर है क्या? परिवार में आपने एक वैमनस्यता, आर्थिक विषमता पैदा कर दी और इस वजह से इसी आनंद में कई खामियां नजर आई। 5 साल का बीमा, रिस्क कवर कम, प्रीमियम ज्यादा और 18 से 65 साल के लिए इतनी सारी विसंगतियों की वजह से वो प्लान हमारे को आज तक तकलीफ दे रहा है। लेकिन LIC को पहली बार एक्सेप्ट करने में
महसूस हुआ, पहली बार किसी प्लान के लिए एक्सेप्ट किया कि यस इसमें थोड़ा सी डिफिकल्टी आई थी, हमारा जो हो गया वो अलग बात है। इसलिए उन्होंने नया प्लान दिया 7 जनवरी 2014 को 815, और उसके बाद 2019 में 1 फरवरी को 915, और अभी आपके सामने 715, 1 अक्टूबर 2024 को जो प्लान दिया है वो। तो अब ये प्लान बेचना है तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, और स्ट्रेटेजी को बदलने के लिए मैं आपसे अब कहना चाहता हूं, कल आपको इसी प्लान के बारे में आगे डिटेल बताएंगे। अब तक का ज्ञान अगर सही लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।